मदीना शरीफ का इस्लाम में एक बहुत ही खास मकाम है। ये सभी मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे पवित्र शहर है। इस शहर को पहले यथरिब के नाम से जाना जाता था। फिर हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये मदीना अन नबी यानी पैगंबर का शहर बन गया। ये मुबारक शहर पूरी दुनिया के लिए रोशनी की मीनार की तरह चमकता है। ये एक जबरदस्त रूहानी कशिश से दिलों को अपनी तरफ खींचता है। हर मुसलमान इस पाक सरजमीन पर आने का ख्वाब देखता है। ये वो जगह है जहां ईमान मजबूत होता है और रूहों को सुकून मिलता है। ये शहर अल्लाह की रहमत और बरकतों का सबूत है। इस्लामी तारीख में मदीना की अहमियत को जितना कहा जाए कम है। यहीं पर इस्लाम सही मायनों में फला फूला। जब शुरू के मुसलमानों को मक्का में मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो मदीना ने उन्हें पनाह दी। ये इस्लामी रियासत की पहली कैपिटल बनी। इसी शहर से अमन और अल्लाह की इताअत का पैगाम दूर दूर तक फैला। मदीना का हर जर्रा ईमान और कुर्बानी की कहानियां सुनाता हुआ महसूस होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इन गलियों में चले हैं। उनकी डिवोशन ने हमारी उम्मत की बुनियादें रखी। ये शहर इस्लामी हेरिटेज का एक जीता जागता म्यूजियम है। आखिर क्यों मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में इतना बसा हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी का आखिरी हिस्सा यहीं गुजारा है। वो यहाँ 10 कीमती साल रहे। मदीना में उन्होंने हमें इस्लाम की खूबसूरत टीचिंग सिखाई। उन्होंने हमें नेकी और परहेजगारी का रास्ता दिखाया। उन्होंने इंसाफ, कंपैशन और भाईचारे पर मबनी एक सोसाइटी कायम की। उनकी मुबारक मौजूदगी ने इस शहर को रूहानी एनलाइटनमेंट का बाग बना दिया। मदीना से मोहब्बत खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। ये वो मोहब्बत है जो हर बिलीवर के दिल की गहराइयों में बसती है। मदीना का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वाकई यूनिक है। ये बिलीवर्स के दिलों को एक अजीब से सुकून से भर देता है। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस शहर में आने की तमन्ना रखते हैं। वो मस्जिद ए नबी में प्रे करने आते हैं। वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत महसूस करने आते हैं। ये जर्नी रूहानी तौर पर ताजगी पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये किसी के ईमान, हमारे कीमती फेथ को मजबूत करता है। मदीना सिर्फ पत्थर और गारे का शहर नहीं है। ये रोशनी का शहर है, मर्सी का शहर है और एक ऐसा शहर है जिससे डिवाइन ब्लेसिंग्स बरसती है। ये वो जगह है जहां दिलों को सच्चा सुकून मिलता है। हिजरत यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना माइग्रेशन करना एक टर्निंग पॉइंट था। यह इस्लाम की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स को मक्का में बहुत जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। उन्होंने अल्लाह की खातिर बहुत कुछ एंड्योर किया। जब हिजरत का हुक्म आया तो उन्होंने अपने घर और सब कुछ जो वो जानते थे छोड़ दिया। मदीना के लोगों ने, जिन्हें अंसार कहा जाता है, खुले दिल और खुली बाहों से उनका वेलकम किया। ये माइग्रेशन सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं था। ये मुश्किल से आसानी की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ एक सफर था। इसने इस्लाम के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वाकई एग्जेम्पलरी थी। वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे। वो एक स्टेट्समैन, एक टीचर, एक जज और एक कंपैशनेट गाइड थे। उन्होंने कुरान और अपनी सुन्नत के प्रिंसिपल्स पर मबनी एक कम्युनिटी कायम की। उन्होंने अपने कंपेनियंस को प्रेयर, चैरिटी और गुड कंडक्ट की अहमियत सिखाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी कैसे गुजारे। उनका हर एक्शन इंसानियत के लिए एक लेसन था। मदीना में गुजारे हुए उनके साल बिल्डिंग, टीचिंग और अमन का पैगाम फैलाने में गुजरे। उनकी विजडम और गाइडेंस ने शहर को रोशन कर दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन, जो मक्का से इमिग्रेंट्स थे, और अंसार, जो मदीना के हेल्पर्स थे, के बीच एक अटूट बॉन्ड कायम किया। भाईचारे का ये बंधन, जिसे मुवाखात कहा जाता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अंसार ने अपने मक्का वाले भाइयों के साथ अपने होम्स, अपनी वेल्थ और अपना फूड शेयर किया। उन्होंने ऐसी सेल्फलेसनेस और जेनरोसिटी दिखाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये यूनिटी नई मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद थी। इसने दुनिया को इस्लामी भाईचारे की सच्ची स्पिरिट दिखाई। ये खूबसूरत एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि आज भी एक दूसरे को सपोर्ट और केयर कैसे करें। ये मोहब्बत और सैक्रिफाइस का एक पावरफुल लेसन है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ने मदीना को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये शहर, जिसे पहले यथरिब कहा जाता था,
मदीना अल मुनव्वरा यानी रेडिएंट सिटी बन गया। ये लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी और गाइडेंस का सेंटर बन गया। पीस और ट्रैंक्विलिटी इसके इनहेबिटेंट्स पर नाजिल हुई। इस्लाम की टीचिंग्स मदीना से अरब के दूर दराज इलाकों और उससे भी आगे तक फैली। इस मुबारक शहर से निकलने वाली डिवाइन गाइडेंस की रोशनी आज भी दुनिया को इल्यूमिनेट कर रही है। हम मुसलमान मदीना में उनकी मुबारक जिंदगी का गहरा इंपैक्ट महसूस करते हैं। उनकी लेगेसी लाखों दिलों में जिंदा है। मदीना पहुंचने पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले एक्शंस में से एक मस्जिद ए नबवी की कंस्ट्रक्शन थी। ये पैगंबर की मस्जिद थी, लेकिन ये सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह से कहीं ज्यादा थी। ये नई मुस्लिम कम्युनिटी का वाइब्रेंट हार्ट बन गई। ये एक स्कूल के तौर पर काम करती थी, जहां नॉलेज दिया जाता था। ये कंसल्टेशन और गवर्नेंस का सेंटर थी। ये वो जगह थी जहां पुअर और नीडी को शेल्टर और सपोर्ट मिलता था। इस मस्जिद की तामीर एक कलेक्टिव एफर्ट थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ब्रिक्स और मटेरियल्स उठाने में हिस्सा लिया। इससे ह्यूमिलिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत जाहिर हुई। मस्जिद ए नबवी हर मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। इस मस्जिद में प्रेइंग करने का रिवॉर्ड मक्का की मस्जिद अल हराम के अलावा दूसरी मस्जिदों में प्रेइंग करने से कहीं ज्यादा है। इसके सेक्रेड प्रिसिंक्ट्स में रोजा ए शरीफा है। ये एक छोटी सी एरिया है जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के गार्डन्स में से एक गार्डन बताया है। दुनिया भर के मुसलमान इस ब्लेसेड स्पेस पर प्रेयर्स ऑफर करने की तमन्ना रखते हैं। ये मस्जिद मुसलमानों की यूनिटी और डिवोशन का एक पावरफुल सिंबल है। इसके मिनरेट्स मोमिनों को पुकारते हैं, उन्हें अल्लाह को याद करने और उसकी प्लेजर हासिल करने की दावत देते हैं। ये गहरी स्पिरिचुअल कनेक्शन की जगह है। मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामिक सोसाइटी की फाउंडेशंस रखी। ये सोसाइटी अल्लाह की वननेस यानी तौहीद पर अनवेवरिंग बिलीफ पर बनी। इसे जस्टिस, इक्वालिटी और कंपैशन के डिवाइन प्रिंसिपल से गाइडेंस मिली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लॉज बनाए जो तमाम सिटीजन्स के राइट्स की हिफाजत करते थे, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। उन्होंने नेबर्स, ऑर्फन्स और वल्नरेबल लोगों का ख्याल रखने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक दूसरे पर मर्सीफुल और काइंड होने की तालीम दी। ये मॉडल सोसाइटी आने वाली जनरेशंस के लिए होप की किरण और इंस्पिरेशन का जरिया बनी। इसने ह्यूमैनिटी को बताया कि पीस और हार्मनी से कैसे रहा जाए। मुबारक की स्पिरिट अंसार और मुहाजिरीन के बीच ब्रदरहुड वाकई रिमार्केबल था। अंसार ने खुशी खुशी अपने होम्स, अपने बिजनेसेस और अपने रिसोर्सेज अपने उन भाइयों के साथ शेयर किए जो मक्का से माइग्रेट करके आए थे। उन्होंने लिटरली अल्लाह की खातिर किया। इस सेल्फलेस जेनरसिटी के एक्ट में मोहब्बत और सॉलिडारिटी का एक अनब्रेकेबल बॉन्ड पैदा किया। इसने ब्रदरहुड और इस्लामिक टीचिंग्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डेमोंस्ट्रेट किया। ये प्रोफाउंड एग्जाम्पल हमें अपने फेलो मुस्लिम्स को सपोर्ट करने की इंपॉर्टेंस सिखाता है। ये हाईलाइट्स करता है कि उम्मत की स्ट्रेंथ उसकी यूनिटी और म्यूचुअल केयरिंग है। यही स्पिरिट है जिसे मदीना आज भी एम्बॉडी करता है। मस्जिद ए नबवी के अंदर रोजा अल मुबारक है, हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड रेस्टिंग प्लेस। इस सेक्रेड चेंबर में उनके दो सबसे करीबी कंपेनियंस अबू बकर अस-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ग्रेव्स भी हैं। ये एरिया मस्जिद का सबसे ज्यादा रिवर्ड पार्ट है। लाखों मुसलमान हर साल मदीना विजिट करते हैं, जिनका प्राइमरी इंटेंशन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम, ग्रीटिंग्स ऑफ पीस पेश करना होता है। रोजा के सामने खड़ा होना ऑ, लव और डीप स्पिरिचुअल इमोशन से भरा एक्सपीरियंस होता है। ये वो मोमेंट होता है जब दिल मैनकाइंड की ग्रेटेस्ट हस्ती से कनेक्ट होते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजने की ट्रेडिशन एक मुसलमान की लव और रिस्पेक्ट का प्रोफाउंड एक्सप्रेशन है। जब बिलीवर्स उनके ब्लेस्ड रोजा के करीब खड़े होते हैं तो उन्हें उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस का ओवरवेलमिंग सेंस होता है। टीयर्स अक्सर फ्रीली बहने लगते हैं जब वो अपने हार्टफेल्ट सैल्यूटेशंस और प्रेयर्स पेश करते हैं। ये एक डीपली पर्सनल और मूविंग एक्सपीरियंस होता है। रेवरेंस का ये एक्ट हमें टाइम और स्पेस की कैद से आजाद होकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करता है।
ये हमें अपनी उम्मा के लिए उनकी इमेंस सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है। ये उनके नोबल एग्जाम्पल को फॉलो करने के हमारे कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। सलम ऑफर करने का अपॉर्चुनिटी एक ग्रेट ऑनर और ब्लेसिंग समझा जाता है। मदीना वाकई प्रोफाउंड लव, इनकम्पसिंग पीस और एग्जेम्पलरी ब्रदरहुड का शहर है। शहर का वेरी एटमॉस्फेयर सेरेनिटी और काल्म बिखेरता है। मदीना के लोग अपनी जेंटलनेस, हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं। ये वो ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से पैदा हुई है। जब आप मदीना की स्ट्रीट्स में वॉक करते हैं तो आप उनकी ब्लेसेड प्रेजेंस की इकोस फील कर सकते हैं। मस्जिद नबवी से अज़ान, कॉल टू प्रेयर हवा में एक सूदिंग मेलोडी भर देती है। ये वो जगह है जहाँ सोल को रेस्ट मिलता है और हार्ट को कंटेंटमेंट हासिल होता है। ये पीस अल्लाह का गिफ्ट है। मदीना में जो स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी या सकीना महसूस होती है वो एक यूनिक ब्लेसिंग है। ये बिलीवर्स हार्ट को एनवेलप कर लेता है, वरीज और एंजाइटीज को धो देता है। ये सॉलेस, कंफर्ट और डिवाइन से डीप सेंस ऑफ कनेक्शन ऑफर करता है। मदीना विजिट करना एक जर्नी है जो किसी के फेथ को रिन्यू करता है और राइचस लाइफ गुजारने के उसके रिजॉल्व को स्ट्रेंथन करता है। ये हमें उस कंपैशन, मर्सी और लव को एम्बॉडी करने के लिए इंस्पायर करता है जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। मदीना लाइट और गाइडेंस का एक रेडिएंट सिटी बन रही है। ये पीस का एक सेंचुरी है जो बिलीवर्स को इस्लाम के प्योर एसेंस की तरफ लौटने की दावत देता है। अल्लाह हम सबको वहां विजिट करने का मौका अता फरमाए।